फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को पैगाम आया है जंग बंदी के लिए। अब ये पैगाम आया है और इस सूरत हाल में जो सारे मामलात होने जा रहे हैं उसको जरा आप समझ लें। देखिए, अली लारीजानी जो ईरान के सेक्रेटरी हैं, यानी सुप्रीम उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात की है कि हंगामी बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम आया है और ये पैगाम बेसिकली आया है यानी बीच में खासतौर पर ओमान की जानिब से और दीगर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि हम फौरी तौर पर सीज फायर करना चाहते हैं, जंग बंदी करना चाहते हैं और आप हमारे साथ एक चैनल ओपन कर लें बैक एंड पर जिससे मुज़ाकरात हों। और जरा सुनिएगा, ईरान ने इमीडिएटली, एक होता है कि चलें आप सुप्रीम लीडर से बात करें या फलाना करें, उन्होंने इमीडिएटली इनकार कर दिया है कि किसी सूरत बातचीत नहीं होगी। और आप हैरान होंगे कि इस बात को जानकर उन्होंने आगे शर्त क्या रखी है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल दुनिया के नक्शे पर मौजूद है ये जंग होगी। यानी आप अंदाजा करें कि ये क्या हुआ है। देखिए, चलें, ये तो उन्होंने एक बात कह दी है ना, अब उसके बाद असल कहानी ये है कि मामला इससे आगे बढ़ गया है। अब शराइत क्या होंगी ईरान की। असल में आप इतनी बड़ी शर्तें रख देते हैं कि इसके बाद जो असल आपने शर्तें रखवानी होती हैं वो आप मान लेते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब ये सारी सूरत हाल, आप समझ लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि पैगाम तो ये चला गया है कि आपने क्या करना है। ओमान असल में इस वक्त स्टैंड ले गया है। अब ये मामला समझें, ओमान ने क्या किया है। ओमान की, यानी जो ऑयल डिपो और दीगर जगहों पर अटैक हुआ है, उन्होंने ईरान को कहा है कि हम आपके साथ ही काम कर रहे हैं, आपने क्यों अटैक किया हम पर। उन्होंने कहा, जी हमने अटैक नहीं किया, ये अटैक किया है अमेरिका ने और इजराइल ने। अब असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि ओमान ने ओपनली कहा है कि अमेरिका ने जो बर्बरियत की है ईरान के अंदर, असल में पूरे रीजन को रीशेप करने वाला है। अब असल मसला सारा यहाँ पर यह आया है कि ईरान की शराइत क्या है। नंबर 1, पहली शर्त यह है, अमेरिका इस खित्ते से बोरिया बिस्तर उठाए और निकल जाए। अड्डे मुकम्मल तौर पर अमेरिका के खत्म होंगे, एक अड्डा सलामत नहीं रहेगा। देखिए, गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसकी रीजन क्या है? इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, पूरे रीजन के अंदर पानी का मसला है। अब अमेरिका अगर अटैक करेगा ईरान के पानी पर, तो पलट कर वो अटैक करेंगे उनकी बिजली पर, वो पलट कर करेंगे, और उसने बैंक्स पर किया, ये पलट कर करेंगे। सो अब ये जहन में रखिएगा कि अड्डे तो उनको छुड़वाने पड़ेंगे, और ये उनको भी बात समझ आ गई कि अमेरिका हमारा किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता, तो हमें अपना दिफा खुद ही करना है।